हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स एंड गार्जियन, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही वर्कशीट है इस वीडियो में यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप नए, मुझे पता है आप लोग सब है नए चैनल पे जुड़ रहे हैं क्योंकि मैं छोटी क्लास के बच्चों की वीडियो बनाता हूँ, अभी बड़ी क्लास के बनाए हैं। तो आप नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी क्लास 10th की और 12th की जो भी वर्कशीट है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम अवेलेबल करा सके। और हाँ, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब के द्वारा और दोस्तों से हमारी चर्चा करके कि भाई MeOfAdobe पर क्लास 10th की वर्कशीट के सॉल्यूशन अवेलेबल है, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाएगा और इजीली वो सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ओके, तो देखिए फर्स्ट वर्कशीट हम शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्कशीट में क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखिए, हमें रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखनी है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, अतः इसे संक्षिप्त रूप में शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो ये क्या है, शब्द समीकरण, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे भाई यहाँ पर क्या है Mg+O2, तो MgO यहाँ पर इन्होंने कर दिया। ओके, आगे देखिए दूसरा है अभिकारकों व उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या दर्शाता है, शब्द समीकरण होता है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो ये कह रहा है कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। तो वो हमें लिखना है, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है लिखना है। तो ये हो गया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इस प्रकार आपको ये लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, रासायनिक समीकरण को तुलना करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो यह बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताएं। तो बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और उसका सूत्र है क्या, CaOH2। ओके, आगे जो लिखा हुआ है आपको अच्छी तरह बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में क्या दे रखा है, निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है। तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 है और यहाँ Zn है। तो यहाँ इसका हो जाता है ZnSO4, इधर हो जाता है Cu। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे ये वर्कशीट नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर सेकंड की तरफ, जो कि हमारा जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी का ही है। हाँ, हमारी जो तीनों वर्कशीट है उसी से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए वर्कशीट नंबर सेकंड में क्या है भाई, हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है भाई। संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3, ठीक। सेकंड देखिए, दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है। तो दीवार पर सफेदी करने पर चमक क्यों आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण चमक आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। तो ये पूछ रहा है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए, है ना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है भाई, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उदाहरण स्पिरिट को हथेली पर डालने पर ठंड का एहसास होना। तो ये तो हो गई भाई हमारी क्या, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरी है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊष्मा देती है ना। तो ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे चूने को अपन पानी में डालते हैं तो उबाल मारता है ना, उसमें हाथ नहीं लगा सकते अपन। तो ये हो गई हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो यहां देखिए, श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भाई श्वसन में होता क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, इस दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर है क्या, 7 अणु।
आगे देखते हैं फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, तो वियोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, यहाँ पर है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है भाई, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है, ये काम होता है। तो यहाँ पर हमारी वर्षन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गई। ओके, हमारा आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा कमेंट करके जरूर बताइए ना, आपका व्यू है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो डिमांड है, जैसे अभी आज एक स्टूडेंट का कॉल आया चित्तौड़गढ़ से कि सर आगे की जो वर्कशीट है बनाइए, तो आप ऐसे भी अपने कमेंट्स है वो लिख सकते हैं भाई, जैसे हमें टाइम अलाउ करता है वैसे हम आपके लिए वर्कशीट अवेलेबल करा रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्षन नंबर 3 की तरफ, कार्यपत्रक नंबर 3। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या संक्षारण किसे कहते हैं। भाई संक्षारण को सीधा सा हम समझे तो एक तरह से जंग लगना है, वो संक्षारण है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया मैंने, अब परिभाषा देखिए क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा वह लोहा होता है तो लोहे में जंग लग जाता है, वो भी संक्षारण है। तांबे का देखा होगा आप, उसको ढंग से मांजते हैं तो मांजने के बाद में कुछ दिनों के बाद में वो ब्लैक पड़ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो भी कैन बी कॉल्ड संक्षारण, ठीक है भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड है किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है। तो किसके कारण पड़ती है भाई, संक्षारण के कारण। भाई जब नई चांदी होती है तो बिल्कुल सफेद चमक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका उपयोग करते हैं और पुरानी होती जाती है वो ब्लैक पड़ती जाती है। ओके, अब देखिए ये कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना भाई, संक्षारण के कारण अन्य पदार्थ की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है। क्या विकृत गंधिता के कारण, टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि उनमें जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, दैट इज कैन कॉज द चेंज इन टेस्ट। ओके, आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस। भाई आपने देखा होगा ना भाई, चिप्स लेने जाते हैं, कुरकुरे हम बच्चों के लिए लेते हैं तो फूली हुई होती है, भरी हुई होती है, तो उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस उसमें होती है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में है उपचयन और अपचयन को परिभाषित कीजिए। तो उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो देखिए किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचित और दूसरा अभिकारक अपचित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन और अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है। तो जब कोई पदार्थ जल में नहीं घुलता है तो अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ये तीनों वर्कशीट है क्लास 10th की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, और यदि आपकी आगे की डिमांड हो तो जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। अगली वर्कशीट में हम साइंस की में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।